नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हाई एक्यूरेसी इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का स्ट्रैटेजी के लिए हमें सिर्फ दो इंडिकेटर्स लगाना है। पहला इंडिकेटर है बुलिंजर बैंड है जो बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड का होगा, पीरियड होगा 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 2। ये एक इंडिकेटर हुआ। और दूसरा जो है वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये 7 पीरियड का लगाना है। बाय डिफ़ॉल्ट 14 का होता है, उसका हाफ 7 का हम ये RSI यूज करेंगे आज का स्ट्रैटेजी के लिए। बस ये दो इंडिकेटर्स लगाना है। अब हम पहले ये RSI जो है इसको इग्नोर करते हैं और यहाँ पर चार्ट पर हम समझते हैं। बुलिंजर बैंड काम क्या करता है? दो काम करता है। एक कंटिन्यूएशन डायरेक्शन पर करता है जहाँ पर ये इस तरह कंप्रेस हो जाता है, उसके बाद ये जिधर खुलता है उधर मार्केट दौड़ता है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। वो कैसे करता है? जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आता है, नीचे आने के बाद टकराने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन हमेशा नहीं जाता है। वो कंडीशन हमें देखना है। वो कंडीशन अगर आपको पता चलेगा तो आप ये स्ट्रैटेजी से बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। कैसा कंडीशन है? बुलिंजर बैंड पहला कंडीशन होना चाहिए, बुलिंजर बैंड थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। इस तरह बिल्कुल कंप्रेस्ड हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन आपको देखना है, मार्केट इस तरह ऊपर से डिक्लाइन होना चाहिए। यहाँ देखिए, ये 3 कैंडल्स को देखिए या उससे ऊपर देखेंगे तो 5 सेम कलर का है। हमें मिनिमम चाहिए 2 सेम कलर का चाहिए और वो ऊपर से इस तरह वर्टिकली आना चाहिए। जब भी वर्टिकली आने के बाद बुलिंजर बैंड के लोअर बैंड से टकराता है और यहाँ पर परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न बनता है तो उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाता है। ये आज संडे है, मार्केट क्लोज है। ये परसों फ्राइडे का सिग्नल है। मैं परफेक्ट सिग्नल ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें कंडीशन देखना है, इस तरह वर्टिकली मार्केट नीचे आना चाहिए और नीचे आने के बाद 3 रिवर्सल पैटर्न्स, जिसमें से पहला है हैमर बनना चाहिए, दूसरा इन्वर्टेड हैमर बनता है तो भी ठीक है, और तीसरा बुलिश एंगलफिन। 3 पैटर्न्स में से कोई भी एक बनता है तो हम बाई करेंगे। पहला कंडीशन हुआ। और दूसरा कंडीशन, मार्केट इस तरह वर्टिकली आना चाहिए, लास्ट का 2 कैंडल रेड होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है, ये जो RSI होगा ये ऊपर के ये 70 का लाइन से आता है तो ठीक है, नहीं तो भी ये 50 से ऊपर से इस तरह आना चाहिए। और आते ही हमें यहाँ पर ये नीचे क्रॉस करते ही उसका बाद का नेक्स्ट कैंडल पर हमें सिग्नल बनना चाहिए, जो यहाँ पर ये AUD CHF पर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर फ्राइडे को ये परफेक्ट सिग्नल बना था। ये तीनों कॉम्बिनेशन हम करने के बाद ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होते ही हम यहाँ बाई का सिग्नल लेंगे। SL जो होगा इसके जस्ट नीचे का यहाँ का SL होगा, थोड़ा सा नीचे का अपना स्प्रेड जितना है उसके हिसाब से इसके नीचे का SL लगाना है। और टारगेट जो होगा वो होगा 1:1.5 का। ये परसों का सिग्नल है। जब भी ये वर्टिकली आता है तो मार्केट ऊपर ही जाता है। हमें RSI भी यहाँ पर अगर वैसा सिग्नल देता है तो हम यहाँ देख सकते हैं। आप ये देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे आया हूँ, यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से वर्टिकली ऊपर गया। लास्ट में हमें 2 ग्रीन कैंडल्स चाहिए, 3 मिलता है और अच्छा है। ये वर्टिकली ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखिए बैंड को रेस्पेक्ट किया है। जैसे यहाँ पर इसने रेस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पर बैंड चौड़ा भी नहीं था, ये वर्टिकली अच्छे से गया भी नहीं। यहाँ पर यहाँ रेस्पेक्ट करता तो वो सिग्नल थोड़ा रिलायबल होता। इसने बैंड को तोड़ा, ऊपर गया, यहाँ जाकर ये पैटर्न रिवर्सल बनना, थोड़ा सा पुल बैक के लिए आया क्योंकि इसने तोड़ ताड़ कर ऊपर गया था। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ बैंड ने रिस्पेक्ट किया है, बैंड के ऊपर मार्केट को क्लोज होने नहीं दिया क्योंकि ये चौड़ा बैंड था, इस तरह वर्टिकली जाता है। और RSI भी यहाँ जाते ही, इसको क्रॉस करते ही हमें यहाँ पर सिग्नल देता है। परफेक्ट बेरिश एंगलफिन बना था, उसके बाद मार्केट नीचे आया। आप दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी क्या किया, ये वर्टिकली 2 रेड कैंडल्स चाहिए बिल्कुल था, ये वर्टिकली नीचे डिक्लाइन हुआ। नीचे डिक्लाइन होने के बाद ये भी 50 के लाइन से बिल्कुल भी का हाफ शेप में नीचे आया,
30 के लाइन को। आते ही हमें सिग्नल दिया, ये क्या था, ये थोड़ा सा बड़ा कैंडल था। यद्यपि इसने 1:1 का टारगेट हमें दे दिया, ऊपर गया है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा कैंडल था। हमें ऐसा कैंडल पर, ऐसा एवरेज कैंडल पर ये प्रॉफिटेबल होता है ट्रेड। हम यहाँ पर बाई करेंगे, ऐसे इससे थोड़ा नीचे का रखेंगे तो ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए एवरेज कैंडल पर ट्रेड करना चाहिए। ये आपको मैं परसों का एक बेस्ट सेल सिग्नल यहाँ पर दिखाता हूँ। ये डे बिफोर यस्टरडे का था, थर्सडे का था, उससे एक दिन पहले का था, ये तो फ्राइडे का था। लेकिन अभी मैंने आपको 2 सिग्नल्स यहाँ पर जो वर्टिकली दिखाया परफेक्ट काम करने वाला, वो डे बिफोर यस्टरडे का था, उससे एक दिन पहले का था। तो परसों का फ्राइडे का हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए वर्टिकली ऊपर गया, 2 रेड कैंडल्स थे, यहाँ पर इसने बेंड पर क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल पर हमें यहाँ पर बेरी सिंगल फिन मिला, परफेक्ट सिग्नल मिला। और ये जो RSI है, ये देखिए ये नीचे से भी का उल्टा ए के शेप में ऊपर गया, ऊपर जाते ही 70 का लाइन को टच करते ही यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ने हमें, एवरेज कैंडल था, बड़ा नहीं था, एवरेज कैंडल था, हमें यहाँ पर सेल सिग्नल दिया। उसके बाद मार्केट डाउन आया। तो ये आज का स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको पहला कंडीशन देखना है, बेंड थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, यहाँ छोटा सा होता है, यहाँ से यहाँ जाता है, सिग्नल बनता है तो भी मार्केट नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्रेस्ड हो गया है। तो हमें इस तरह चौड़ा चाहिए, चौड़ा में हमें यहाँ परफेक्ट पैटर्न बनना चाहिए। RSI भी जस्ट रिसेंटली 70 का लाइन को ऊपर क्रॉस किया होना चाहिए सेल के लिए, तो उसके बाद मार्केट जो है नीचे आता है। देखिए यहाँ वर्टिकली डिक्लाइन हुआ, नीचे आया, लास्ट में 2 कैंडल्स रेड थे, 3 मिलता है बहुत अच्छा होता है, 3 थे। यहाँ पर हैमर जैसा परफेक्ट तो नहीं बना, थोड़ा सा बड़ा बॉडी का बना। हमें स्क्वायर बॉडी चाहिए परफेक्ट काम करने के लिए। स्क्वायर बॉडी देखने के लिए इस साइज़ में हमें देखना है, इस साइज़ में देखना है। थोड़ा सा ये बड़ा था, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ आया था, ठीक था, ये RSI ठीक था। इसको टच करके ये रिजेक्ट हुआ है, सिग्नल इसने पॉजिटिव दिया है, ऊपर गया, लेकिन ये थोड़ा बड़ा था। ये वर्टिकली नीचे आया, इसलिए मार्केट ऊपर गया। जैसे वर्टिकली ऊपर जाता है मार्केट नीचे आता है, ऊपर से नीचे वर्टिकली उतरता है मार्केट ऊपर जाता है। और यहाँ पर ये तोड़ ताड़ कर ऊपर गया, यहाँ सिग्नल बना, लेकिन इसने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? बेंड ने यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको तोड़ा, यहाँ पर भी ऊपर तोड़ा, फिर यहाँ पर जाकर बेरी सिंगल पिन बना। जो RSI है यहाँ पर सिग्नल मिलता, यहाँ पर सिग्नल मिलता तो मार्केट नीचे आता, लेकिन यहाँ पर ये बेंड थोड़ा हमें चौड़ा चाहिए, ये चौड़ा नहीं था। तो ये आज का स्ट्रैटेजी था। हमें अपर और लोअर बुलिंजर बेंड से कैंडल रिजेक्ट होना चाहिए, लेग बेंड के नीचे आना चाहिए, बेंड को टच करना चाहिए, उसके बाद हमें यहाँ पर पैटर्न बनता है तो बहुत अच्छा हमें मार्केट रिजल्ट देता है। तो ये था आज का स्ट्रैटेजी। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।